मित्रों, जय श्री राम। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ श्रीमद् भागवत की कथा। तो श्रीमद् भागवत पुराण तो आप लोग सुने ही हैं कि अति उत्तम पुराण है। हमारे जीवन के उपरांत मोक्ष का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह ग्रंथ 18,000 श्लोकों से बंधा हुआ है और इसे सुनने से बहुत सारे फल प्राप्त होते हैं। हमारे जीवन में हमें जीवन जीने की कला आती है। हमारे जीवन में मानवता, सद्भावना, परोपकारिता सारी चीज़ों का ध्यान हो जाता है। तो आज मैं लेके आई हूँ श्रीमद् भागवत का प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय की कथा में क्या है इसे आप लोग सुने, आनंद लें और फलीभूत हों। और भगवान कृष्ण के जीवन का चरित्र है श्रीमद् भागवत में। उसी के तहत इसमें एक बहुत सुंदर कथा का विवरण है प्रथम अध्याय में। उस कथा में बताया गया है कि पाप कर्म का हमारे क्या परिणाम होता है और हमारे पुण्य कर्म का क्या परिणाम होता है। तो सुने बहुत सुंदर कथा धुंधकारी और गोकर्ण की। एक समय की बात है, तुंग भंगा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण परिवार में मुखिया का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जो थे बहुत ही संयमी, बहुत ही शुद्ध आचरण करने वाले और हर प्रकार से वो सज्जनता के बहुत बड़े प्रतिमूर्ति थे। किसी भी प्रकार किसी को कष्ट नहीं देना चाहते थे और ना किसी की कोई हानि चाहते थे। अपने में रमे रहते थे और भगवान का भजन करते और अपने गृह कार्य में लगे रहते। यही उनका जीवन था। इस जीवन के साथ वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनकी पत्नी थी, जो उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली नाम की पत्नी जैसे थी वैसे उनका आचरण भी था। बहुत ही कर्कशा नारी थी। कर्कशा नारी होने के कारण आत्मदेव जी बहुत खिन्न रहते थे। उनके स्वभाव से, उनके कार्य से, उनके आचरण से इतनी खिन्नता थी कि बहुत ही परेशान रहते। ऐसी नारियां अगर जीवन में हो जाएं तो बेशक दुख का कारण तो बनती ही हैं। वो किसी को कहाँ सुख दे पाएंगी, क्योंकि उनके मन में तो गंदगी भरी हुई है। और जब गंदगी है हमारे मन में तो हम कहाँ से अच्छे आचरण करेंगे, कहाँ से संस्कार सीखेंगे, कहाँ से हम किसी को सुख देने के बारे में सोचेंगे। यही सबसे बड़ी भूल होती है कि हमें अपनी कमियां, अपनी जो भी हमारे अंदर अवगुण हैं, हम समीक्षा ही नहीं करते। समीक्षा करना परम कर्तव्य है। यह बोध होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। यह अज्ञानता मनुष्य को नरक में धकेलती है कि हम ही सर्वोपरि हैं। वही हाल धुंधली का था। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत परेशान रहते, बहुत दुखी रहते, किंतु इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये बेचारे बहुत परेशान, क्या करें। कई बार तो ऐसा समय आया कि ये बेचारे आत्महत्या करने के लिए चले जाते कि आज मैं आत्महत्या करके अपने जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। ऐसे ऐसे लोग जीवन में आ जाते हैं कि वह मृत्यु का कारण बनने के लिए तैयार हैं, ना कि किसी को जीवन देने के लिए। यह दुर्दशा के कारण परिवार में ऐसे लोग हो जाते हैं। तो बताइए कि जीवन में अकेला रहना ही मनुष्य
अच्छा समझेगा, क्यों जाएगा परिवार बनाने? परिवार की आवश्यकता क्या है? परिवार की आवश्यकता तो यही है कि दुख सुख को आपस में बांटा जाए, आपस में एक दूसरे को सुख देने का, शांति देने का प्रयास किया जाए। यही परिवार है, अन्यथा परिवार का मतलब ही कुछ नहीं है। तो यही हाल धुंधली का था। धुंधली ने तो आत्मदेव जी की बातों को कभी माना ही नहीं, कभी उनको सुख देने के बारे में सोचा ही नहीं। आत्मदेव बहुत परेशान रहते और उनके एक गाय थी, गाय पालते और खेती बाड़ी जो भी था करते और अपने जीवन को किसी तरीके से घसीट रहे थे। घसीटते घसीटते और एक दुख और था कि उनके परिवार में कोई संतान नहीं था। उनके ना कोई संतान, ना उनके गौ माता के कोई संतान। वो बहुत परेशान रहते, कहते कि मैं करूं तो क्या करूं, ना मेरे कोई संतान है और ना गौ माता के कुछ हो रहा है बछड़ा। अब मैं क्या करूं, कितना बड़ा पाप कर्म करके आया हूं कि जो इस प्रकार से हमें भोगना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वह बार बार यही सोचते और ध्यान करते और प्रभु से निवेदन करते कि हे प्रभु, कौन सा हमारे जीवन में कर्म का चूक करके आए हैं कि जिससे हमें संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है और ना हमारे गौ माता को संतान हो रहा है। इतना बड़ा पाप कर्म क्यों है, यही वो विचार करते और भगवान का नाम लेते। भगवान का नाम लेते लेते सो जाते। यही उनका प्रतिदिन का कार्य था। किंतु उनकी पत्नी को कुछ भी पता नहीं था कि हमारे पति कितने चिंतित रहते हैं, कितने व्यथित रहते हैं, हमें भी कुछ सहयोग करना चाहिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने में मस्त रहती, अपने बुरे आचरण में ही वो सुखी रहती, अपनी वाली करती। अब इससे तो परिवार में वैमनस्यता, कुविचार आएगा ही। आपस में अगर सामंजस्य नहीं है तो उस परिवार का कोई तात्पर्य ही नहीं है। अब एक दिन इतनी खिन्नता बढ़ गई पंडित जी के मन में कि पंडित जी ने सोचा कि अब मैं जाता हूं, आत्महत्या कर लूंगा, अब मुझे जीवन नहीं जीना है। जीवन जीने का मतलब क्या है जब कोई सुख ही नहीं है, हमारे जीवन में क्लेश ही क्लेश है, शांति नहीं है, तो ऐसे जीवन से कोई तात्पर्य ही नहीं है। इसीलिए अब मेरी मृत्यु ही सबसे अच्छी है। यही सोच के वो घर से निकल जाते हैं। घर से जब वो निकल जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत से ऋषि मुनि, बहुत दूर निकल जाते हैं तो देखते हैं बहुत से ऋषि मुनि वहाँ पर दिखाई देते हैं उन्हें, जहाँ वो पहुँचते हैं जिस स्थान पर। तो ऋषि मुनियों के बीच में जब वो पहुँचते हैं तो उन्हें शांति का अनुभव होता है। शांति हमें क्यों मिलता है? जब सत्संग होता है, जब अच्छे आचरण और संस्कार वाले लोग हमसे मिलते हैं तो हमें शांति मिलती है। इसीलिए ऐसा ही आचरण हमें भी करना चाहिए। शांति और कहाँ है? शांति बुरे कार्यों में तो है नहीं, ना बुरे आचरण में है, ना कुसंस्कार में है और ना कुसंगति में है। यह तो सबको पता होता है, किंतु अपनी आदत, अपना व्यवहार, अपना प्रकृति जो है वो छोड़ना नहीं चाहता मनुष्य। इसी कारण जीवन भर दुखी रहता है, जीवन भर व्यथित रहता है। और जो भी उसके सानिध्य में होता है उसे कहाँ सुख बदा है, उसे तो और भी दुख है। यही स्थिति थी। अब आत्मदेव जी जब ऋषि मुनियों के बीच में पहुंचते हैं तो उन्हें जब शांति का अनुभव होता है तो वो अपनी व्यथा को एक ब्राह्मण ऋषि से कहने लगते हैं। कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में बड़ी व्यथा है, बड़ा दुख है, मुझे जीने का मन नहीं है, मैं तो आत्महत्या करने आया था।
किंतु आप सबको देखकर मेरी वह व्यथा कम हो गई और मैं आप लोगों के सानिध्य में चला आया। ऋषि मुनि उन्हें समझाते हैं कि देखिए, जीवन लीला समाप्त करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या का समाधान होता है धैर्य और उसके प्रति लगन, उसके प्रति संतोष, तभी आपकी समस्या का समाधान निकलता है। ना कि जीवन लीला को समाप्त करने का हम प्रयत्न कर दें तो हमारा समस्या समाधान हो जाएगा, क्योंकि कर्म का भोग, भोग का कर्म कभी छूटने वाला नहीं है। अगर हम अपनी जीवन लीला को समाप्त करेंगे तो आगे भी तो भोगना पड़ेगा, इसलिए ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए। तो आत्मदेव जी ने सारी व्यथा अपनी समझाई। जब सारी व्यथा उन्होंने समझा दिया तो ऋषि मुनि बड़े प्रभावित हुए, बड़े दुखी हुए और उन्हें आत्मदेव ब्राह्मण जी को समझाने लगे। जब बहुत सारी बातें हुई, सत्संग हुआ, भगवत चर्चा हुई, तब इन्हें आत्मसंतुष्टि तो मिली, किंतु इनके मन में यही प्रश्न था कि हे प्रभु, कोई उपाय करिए कि मेरे एक संतान हो जाए। यह प्रश्न उनके अंतर मन में कुरेद रहा था। उन्होंने कहा कि हे ऋषि, आप कोई भी उपाय लगाएं कि मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए, नहीं तो मैं उस गृह कलेश में नहीं जीवन जी पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी पत्नी उस लायक नहीं है। मेरी पत्नी इतनी कुसंस्कारित है, इतनी कर्कशा नारी है, इतनी वो उल्टे सीधे आचरण करने वाली है कि मैं उसके साथ जीवन यापन करने में असमर्थ का होने का अनुभव कर रहा हूं। इस कारण प्रभु मुझे कोई रास्ता दिखाए, नहीं तो मैं जीवन से हाथ धो बैठूंगा। मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है। इस पर ऋषि मुनि को दया आ जाती है। जब दया आ जाती है तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको कुछ न कुछ तो दे देना चाहिए, क्योंकि ऋषि मुनि के हाथ में बहुत कुछ होता है। वो भगवान के विशेष परिंदे होते हैं। उनका आशीर्वाद अगर हमें मिल जाए तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब ऋषि मुनि ने उन्हें एक फल दिया, एक फल लाके दिया और उस फल को दे करके उन्होंने कहा कि इस फल को ले जाओ तुम और अपनी पत्नी को खिला देना, उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। बहुत प्रसन्न हुए आत्मदेव जी। अब इतनी प्रसन्नता हुई उन्हें कि वो सोचे कि अब तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। यह सोचकर वो आशीर्वाद लेते हैं ऋषि मुनियों से और प्रणाम वंदना करके वहां से फल लेकर घर को आते हैं। घर पर आते हैं तो अपनी पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे प्रिय धुंधली, तू इस फल को खा ले, और ऋषि मुनि ने मुझे यह फल दिया है संतान उत्पत्ति के लिए। अगर इस फल का भक्षण करोगी प्रेम से और प्रसाद समझ के तो मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। किंतु जब उसके मन में मनोकामना हो तब ना, मनोकामना होना भी तो जरूरी है कि किसी का थोपा हुआ मनोकामना थोड़े होता है। अब उसके मन में तो था ही नहीं कि मुझे संतान पैदा करना है। जब ऐसा मन में उसके नहीं था तो उसने सोचा कि क्या करूंगी मैं, मुझे कष्ट सहना पड़ेगा, संतान पैदा करने में बहुत त्याग करना पड़ता है, शारीरिक क्षमता का बहुत ही दुरुपयोग हो जाता है। उसके मतलब विचार इतने छोटे थे, इतने स्वार्थी थे कि उसने यही सब सोचा। उसने सोचा क्यों जाऊं मैं कष्ट सहने, क्या आवश्यकता है संतान पैदा करने का। उसके बाद ये बात सुन के वो हाँ में हाँ मिला लेती है ब्राह्मण देवता के, और वह फल रख करके चली जाती है अपनी बहन के पास। पड़ोस में उसकी बहन ब्याही हुई थी।
जाती है उसके पास तो कहती है, सारा वृतांत अपने घर का बता देती है। कहती है कि एक फल लाए हैं ब्राह्मण हमारे पति और उस फल को खाने के लिए कह रहे हैं, किंतु मैं नहीं चाहती कि मुझे बच्चा पैदा करना पड़े और मुझे इतना परेशानी झेलना पड़े। मैं ये सब करना नहीं चाहती, मेरे सुख चैन छिन जाएंगे, मैं क्यों जाऊं बच्चा पैदा करने, मुझे संतान नहीं चाहिए। उसके मन में इस प्रकार की भावना थी कलुषित। जब इस प्रकार की कलुषित भावना थी तो अब क्या हो। उसकी बहन ने कहा कि देख बहन, मैं तो हूं गर्भवती, चिंता मत कर। वो बहुत बड़ी प्रेमी थी बहन की अपने। उसने कहा तू चिंता मत कर, जो मेरे बच्चा पैदा होगा वह बच्चा मैं तुझे दे दूंगी और ब्राह्मण देवता से कह देना कि मैं गर्भवती हूं। और दूसरी बात, इस फल को जो ऋषि मुनियों ने उन्हें दिया है, उस फल को ले जाके गाय को खिला दे, और गाय को जब खिला देगी तो इससे उनकी परीक्षा भी हो जाएगी ऋषि मुनि की कि वास्तव में इन्होंने सही उत्पत्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए फल दिया है, सही है कि गलत है, इसका फैसला भी पता चल जाएगा। इस प्रकार परीक्षा लेने की कोशिश करती है वो, और यही सिखा देती है धुंधली को। धुंधली यही सीख करके, यही समझ करके घर पे चली आती है, और घर पे आती है तो क्या करती है, उस फल को गौ माता को खिला देती है। गौ माता को खिला देती है और स्वयं एक विडंबना ब्राह्मण देवता से बताती है कुछ दिनों के बाद कि मैं गर्भ से हूं, मैं गर्भ से हूं। ब्राह्मण देवता तो प्रसन्न हो जाते हैं बेचारे। वो सोचते हैं भगवान ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी, अब मुझे एक सद बालक का साथ मिलेगा और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार आत्मदेव जी को बड़ा हर्ष हुआ। अब वो प्रसन्नता के मारे सारे उसके जो कुकर्म थे उसको सब भूल करके, उसकी जो कर्कश चाल चलन थी उसको भी वो भूल करके मात्र एक ही स्वप्न में जीवन बिता रहे थे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इस तरीके से वो एक एक दिन बिताने लगे। एक एक दिन बिताने लगते हैं तो समय का पहिया तो चलता ही रहता है, समय कहाँ ठहरने वाला है। समय मतलब काल, और काल का काम है चलना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसको कहाँ रुकना है। अब क्या हो, अब इधर समय बीतता है तो उसकी बहन को पुत्र होता है। उसकी बहन को जब पुत्र होता है तो वो क्या करती है, और उसकी बहन इसे दे देती है और कहती है कि ये बहन ले ले तू इस पुत्र को और तू कह दे मुझे बालक हुआ है। यही प्रक्रिया ये दोनों बहनें मिलके करती हैं। इधर क्या होता है कि गौ माता भी गर्भ से हो जाती हैं, क्योंकि फल उन्हें खिलाया था। गौ माता जब गर्भ से हो जाती हैं तो उतने दिन के बाद जो निश्चित समय होता है, उसके समय के बाद गौ माता के भी एक संतान होती है, तो मनुष्य रूप में होती है। मात्र उसमें अंतर क्या था कि गौ के कोख से पैदा होने के कारण उनके कान बड़े बड़े थे, उस बालक के कान बहुत बड़े बड़े थे। और इधर इसकी अपनी बहन का बच्चा लेकर के इसने कहा कि मुझे पुत्र हुआ है। अब ब्राह्मण देवता मारे खुशी के, मारे प्रसन्नता के नाचने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और गाजे बाजे बजने लगते हैं कि पुत्र हुआ है। तो इसका नाम कहते हैं, नामकरण करने के लिए बालक का, तो बालक का नामकरण भगवान के नाम पर करने के लिए कहते हैं कि ब्रह्मदेव मैं नाम रखूंगा, मेरा आत्मदेव नाम है और मेरे पुत्र का ब्रह्मदेव नाम होगा। किंतु उनकी पत्नी दुष्ट स्वभाव की नारी,
उसने कहा कि मैं कदापि नहीं यह नाम रखने दूंगी ब्रह्मदेव, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी रहेगा। क्योंकि उसका नाम धुंधली था तो उसने सोचा मेरे नाम के तरीके से इसका भी नाम होगा। जब आत्मदेव जी के बात नहीं मानी, न उनकी बात का इसने सम्मान नहीं किया, तो वही नाम पड़ गया। नाम पड़ा उस बालक का धुंधकारी, और गौ माता का जो बालक हुआ उसका नाम आत्मदेव जी ने गोकर्ण रख दिया, क्योंकि वो गौ के तरीके से उनके कान लंबे लंबे थे, इसलिए गोकर्ण नाम रख दिए। अब गोकर्ण बालक जो था वो बहुत ही सद्विचार, सद्भावना, सत्संगति करने वाला बालक, सभी विद्याओं को पढ़ने वाला बालक, वेद शास्त्र का ज्ञान रखने वाला बालक। और इधर धुंधकारी क्या क्या था कि वह दुराचरण करने वाला, कुसंगति में रहने वाला और झूठ बोलने वाला, कुमार्गामी था। ऐसा बालक यह हुआ। दोनों में धरती और आसमान का अंतर हो गया। अब तो जितने ये बालक बड़े हुए तो गोकर्ण महाराज तो भगवान के भक्त बन गए, और धुंधकारी जो था धुंधुली का पुत्र वो तो बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया। जब राक्षसी प्रवृत्ति का बालक हो गया तो अब क्या करें? अब तो तहस नहस जीवन को कर दिया। हर क्षण हर पल वो बालक इन लोगों को परेशान करने लगा। जब बड़ा हुआ तो उसके आचरण इतने बुरे हो गए कि इतने बुरे लोगों की संगति में पड़ गया कि वह अपने माता पिता को भी पीटने लगा। एक दिन की बात है कि वह अपने पिता आत्मदेव को इतना मारा, इतना पीटा कि आत्मदेव बेचारे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, हे भगवान, ऐसा पुत्र क्यों दे दिया? मैंने ऐसा पुत्र नहीं मांगा था। ऐसा पुत्र से अच्छा तो यही था कि मुझे संतति हो ही ना। क्या आवश्यकता है ऐसी संतति की जो आकर के नरक बना दे घर को? ऐसी संतान का क्या तात्पर्य है? इस प्रकार आत्मदेव जी दुख के मारे, व्यथा के मारे विह्वल हो जाते हैं। जब बहुत विह्वल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि चले जाते हैं गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी के तट पर जाते हैं और श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध का पाठ करते हैं और जाकर के भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन करते करते वो अपना जीवन यापन करते हैं। इनसे कोई घर ही छोड़ दिया इन्होंने। अब बची इनकी धुंधली पत्नी और इनका पुत्र धुंधकारी। अब धुंधकारी का आचरण इतना बिगड़ा कि वह वेश्याओं के संगत में पड़ गया। अब वेश्याओं पर पैसा लुटाता। जब पैसा घटने लगा, जब वेश्याएं मांगती तो क्या करता कि डाका डालने लगा, चोरी करने लगा। सारे बुरे लत जितने थे सब उसके अंदर थे और सबका आचरण वो करता। जब इस प्रकार आचरण करता तो एक दिन उसकी मां से देखा न गया। उसकी मां धुंधकारी ने को भी उसने इतना मारा कि वह बहुत व्यथित हुई, बहुत दुखी हुई और उसने एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लिया। तो यही होता ही है कि जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां कुमति होगा वहां विपत्ति का तो भंडार होगा ही किसी के परिवार में। यही प्रकृति का विधान है, यही परमात्मा का विधान है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां संतोष नहीं है, जहां शांति नहीं है, जहां क्लेश है और जहां आपस में सामंजस्य नहीं है, एकता नहीं है, वहां पर विपत्ति ही विपत्ति है और कुछ नहीं है। अब विपत्ति के मारे इसकी मां ने भी आत्महत्या कर लिया। जब मां ने आत्महत्या कर लिया तब तो यह और स्वच्छंद हो गया। अब अपने घर में ही वेश्याओं को
ला करके रखने लगा और इधर उधर डाका चोरी करता और उनको ले आके धन लुटाता उनके ऊपर। एक दिन समय ऐसा आया कि उसने राजा के घर में चोरी डाका कर लिया। अब जब राजा के घर में डाका पड़ गया तो राजा कहाँ बख्शने वाले। अब राजा ने पकड़वा लिया, किसी तरीके से छूट कर आया। तो ये जो वेश्याएं थी उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने यह सोचा कि आज तो यह राजा के घर में डाका मारा है, कल को हम लोगों को भी फंसा देगा। इसलिए इसके बाद धुंधकारी का पापाचरण इतना बढ़ गया कि वह चोरी और डाका करने लगा। डाका मारता, चोरी करता और सारे गलत तरीके से धन उपार्जन करने लगा कि जिससे वो वेश्याओं को ऊपर लुटा सके। इस प्रकार जब वेश्याओं ने यह देखा कि यह गलत संगत में पड़ करके ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है, राजा के यहाँ चोरी कर रहा है, डाका कर रहा है, तो उन लोगों को भय हो गया। वो महिलाएं ये सोचने लगी कि अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन यह हम लोगों को भी फंसा के मार डालेगा। जब यह भावना उन लोगों के अंदर आई और इनका सारा पैसा, सारा धन धुंधकारी का वेश्याओं ने जब ले लिया तो क्या सोचा कि अब इसकी लीला समाप्त करना ही उत्तम है। और जब वह आता है तो इन लोगों ने क्या योजना बनाया कि इसे मार डालते हैं। और वो जब आता है मदिरा पान वगैरह करके उसे होश नहीं रहता है, वह बेहोश बेसुध रहता है। तो ये कि महिलाएं क्या करती हैं वेश्याएं कि उसे आग में झोंक देती हैं। जब आग में उसे झोंक देती हैं तो वह जलकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से पाप का फल उसे भोगना पड़ा, मृत्यु को गले लगाना पड़ा इस बुरे तरीके से। इसके उपरांत अब वेश्याएं अपने अपने स्थान पर चली गईं। इधर यह धुंधकारी मृत्यु उपरांत क्या हो गया कि इसे प्रेत की योनि मिल गई। जब प्रेत की योनि इसे मिल जाती है तो ये क्या करता है कि इधर उधर भटकने लगता है। इसके पास कोई उपाय ही नहीं रहता, यह अपना भटकता है, ना इसे भोजन मिलता, ना इसे पानी मिलता और हर तरह से प्रताड़ना ही प्रताड़ना है। क्योंकि 84 लाख योनियों में जब जीव प्रेत योनि में जाता है तो उसके लिए तो सब कुछ होता ही नहीं, क्योंकि शरीर परमात्मा ने उसे नहीं दिया और कोई भी सुविधा, कोई भी साधन हमें शरीर से ही प्राप्त हो सकता है। अब क्या हो, अब यह प्रतिदिन गोकर्ण महाराज को डरवाने लगा। वह गोकर्ण महाराज को डराता धमकाता। गोकर्ण महाराज ने क्रिया कर्म विधिवत किया, बहुत ही शांति से सब कुछ किया, गया में पिंडदान किया, किंतु वह मुक्त नहीं हो पाई आत्मा। मुक्ति कैसे मिले? जब पाप कर्म अतिशय होता है तो परमात्मा मुक्त कैसे करेगा? कभी भी पाप कर्म से तो डरना चाहिए इंसान को। इसी प्रकार चलता रहा। गोकर्ण महाराज बहुत परेशान हुए। जब इस प्रकार गोकर्ण महाराज परेशान हो जाते हैं तो क्या करते हैं, चले जाते हैं बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के पास और ऋषि महर्षियों से वो क्या करते हैं, परामर्श लेते हैं और कहते हैं कि ऋषि मुनियों मुझे कोई रास्ता दिखाइए, कोई मार्ग दिखाइए कि हम इसके लिए कुछ कर सकें, इसको मुक्त करा सकें। कोई रास्ता नहीं है और मैंने गया में इसका पिंड दान भी किया किंतु यह मुक्त नहीं हो पाया। तब ऋषि महर्षियों ने उन्हें बताया, क्या बताया कि आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें, तब यह इस योनि से मुक्त हो सकता है, अन्यथा कोई साधन नहीं है इस संसार में। पाप कर्म से छुटकारा पाने के लिए और कोई साधन नहीं होता है। जब इस प्रकार गोकर्ण जी को बताया जाता है, गोकर्ण जी को मार्गदर्शन मिलता है,
तब गोकर्ण जी ने सोचा कि इसका उपाय तो हमें करना ही है। और गोकर्ण क्या करते हैं, अपने यहाँ आते हैं और जहां पर उनका निवास स्थान था वहीं पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं और ब्राह्मण पंडितों को बुला करके विधिवत नियम पूर्वक भागवत कथा सुनने का प्रोग्राम बन जाता है, योजना बन जाती है और सुनने का सारा विधान आरंभ हो जाता है। जब आरंभ हो जाता है तो क्या करते हैं कि वहां पर एक बांस गाड़ दिया जाता है। श्रीमद् भागवत कथा जब होती है तो उसमें एक रिवाज है कि इसमें एक विधान बनाया गया है कि एक बांस को गाड़ दिया जाए और बांस को जब गाड़ दिया जाएगा तो उस बांस में जो भी मुक्त आत्माएं पूर्वज की नहीं होंगी वो आएंगी, उसी में बैठेंगी और श्रवण करेंगी कथा को और मुक्त हो जाएंगी, परम धाम को चली जाएंगी। भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ धाम उन्हें मिल जाएगा। इस प्रकार तब वही होता है, कथा का आरंभ होता है तो धुंधकारी जाकर के बांस के ओट में बैठ जाता है। बांस के ओट में बैठ जाता है। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा चलती है और उस कथा को श्रवण करता है प्रेम पूर्वक। जब प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण करता है तो एक एक दिन एक एक बांस का गांठ टूटता है और धीरे धीरे उसके पापों से मुक्ति मिलने लगती है। जब पापों से मुक्ति मिलने लगती है तो धीरे धीरे उसको 7वें दिन, जिस दिन हवन अगियार होता है, जिस दिन सारे प्रोग्राम होते हैं, ब्राह्मणों का भोजन होता है, भंडारा होता है, सारे पूर्णाहुति का प्रोग्राम जब आरंभ होता है तैसे ही उसको श्री हरि लेने आ जाते हैं विमान लेकर के कि वह मुक्त हो गया, उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए और उसे मुक्त कर दिया जाता है इस सांसारिक भोगों से, इस सांसारिक दुखों से, इस सांसारिक पाप कर्म के परिणामों से। जब वह विमान पर चढ़ के श्री धाम को चला जाता है तो प्रभु आकाशवाणी होती है कि धुंधकारी की आत्मा तो मुक्त हो गई, अब उसे कोई संशय इसमें नहीं है और जो भी इसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा सुनेगा उसका तो यहां भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जीवनोपरांत मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, परम धाम भी मिलेगा, हरि का आश्रय भी मिलेगा। इस प्रकार अगर हम प्रेम करते हैं भगवान के चरणों का और श्रीमद् भागवत का जी का तो हमें अवश्य प्राप्त होता है यह अमूल्य निधि भगवत चरण का रज और भगवत चरण का धाम। तो इस प्रकार आप भी करें और सुने और प्रभु के चरणों में मन को लगाएं और परम धाम की तैयारी में रहें तो कोई इसमें संशय नहीं है, भगवान कल्याण ही कल्याण करने वाले हैं तो सदैव कल्याण होगा। इसी पर धुंधकारी और गोकर्ण की कथा समाप्त होती है। धुंधकारी को गोकर्ण महाराज मुक्ति दिलवा देते हैं और जब मुक्ति दिलवा देते हैं तो उनकी जय जयकार होने लगती है कि प्रभु वो तो स्वयं परम धाम के अधिकारी हैं जिन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया। भगवान श्री हरि की कथा चली, उसको सुना उन्होंने और एक अगले को अगर मोक्ष का धाम मिला तो गोकर्ण जी को क्यों नहीं मिलेगा, उन्हें भी प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार कथा समाप्त होती है। अगली कथा श्रीमद् भागवत की लेकर अगली वीडियो में मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को। जय श्री राम।